नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। जरा इनसे जानते हैं ये कैसी खुशियां मना रहे हैं, कैसे खुशी मना रहे हैं। देखिए, बात दुख और बात खुशी की नहीं है, बात अंत्योदय की है। और अंत्योदय समाज में बैठा हुआ, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति जब तक उसके सपनों की पूर्ति नहीं होती है, जब तक समाज के मध्यम परिवार के जो बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो बच्चे हैं और समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसकी आंखों के सपनों की पूर्ति नहीं हो जाती है, राम राज्य की परिकल्पना और राम राज्य के उद्देश्य में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाती है, तब तक खुशी किस बात की। हम इस लड़ाई में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं राम राज्य के संकल्प में जिस प्रकार से जन जागरण हो रहा है और समाज एकजुट हो रहा है, सनातन सभ्यता और सनातन संस्कृति में बसा हुआ संपूर्ण भारतवर्ष एकीकृत होके आज कहीं ना कहीं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पदचिन्हों पर चल रहा है। और राम राज्य की जिस अवधारणा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। प्रसन्नता इसी बात की है। तो आप इतने खुश हैं, इतने सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है एनडीए में। चिराग पासवान को लेकर भी एक सवाल आ रहा है कि चिराग पासवान नाराज थे और सब कुछ मतलब अच्छे से नहीं चल रहा था, लेकिन वो खुद गए और जेपी नड्डा से बातचीत करके वो साथ में लेकर आए। तो क्या अब एनडीए की जो सरकार है वो इसी तरीके से चलती रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबके साथ, सबके विकास और सबके कल्याण, सबके उत्थान की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो पूरा का पूरा एनडीए अलायंस है, ये पूरा का पूरा एनडीए अलायंस जो है वो एकीकृत है, एकजुट है। वो कहीं ना कहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानता है और उनके साथ सब एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई मनमुटाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है और हमेशा आगे बढ़ते ही रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। राष्ट्र निर्माण की भूमिका में भारत को मां मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत को भूमि का टुकड़ा नहीं मानता है, वैसा प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हमारे साथ है और हम सबके साथ की बात करते हैं। मदरसा में बैठ करके सनातन का ज्ञान देने वाले जो लोग हैं और जो जिन्होंने अपने अपने परिवारवाद की जो जमात बना करके रखी थी, जिन लोगों ने, जैसे एग्जाम्पल दे करके मैं बताऊँगा कि मुलायम परिवार, ठाकरे परिवार, लालू परिवार, मुफ्ती परिवार, स्टालिन परिवार, तो इस प्रकार की का जो पूरा का पूरा परिवारवाद का जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ तो संपूर्ण भारत की जनता जो है वो सचेत हो चुकी है। और ये लोग अपना अपना परिवारवाद का बिजनेस, अपने अपने परिवार के बच्चों के भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं। और राष्ट्र के निर्माण में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राम राज्य के उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो लगा हुआ है। एक और सवाल, आखिरी सवाल ये है कि सम्राट चौधरी की जो पगड़ी पे है, ये काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहा है। तो क्या सम्राट चौधरी जल्द ही अपना पगड़ी उतारने वाले हैं और अयोध्या जाके अपना सर बाल? देखिए, इस विषय पर बिहार भाजपा के वर्तमान में यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी ने स्वयं अपना वक्तव्य दे दिया है, तो उसको आप देख ले, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि वो होगा ही, मतलब अब एक तरीके से उन्होंने जो संकल्प लिया था वो हो गया है पूर्ण। देखिए, जो उन्होंने कहा है उनके शब्द ही महत्वपूर्ण हैं। आप उनके शब्दों पर ध्यान दें। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है। बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है क्योंकि सम्राट चौधरी जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसकी खुशी अलग है और साथ में एनडीए की सरकार बनी है, इसकी तो खुशी और है ही, क्योंकि राम राज्य आ गया है। सबका मानना है कि एनडीए की सरकार आई है तो राम राज्य भी आ गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।